हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम 3 जनवरी 2022 का जो ईवीएस का सेक्शन कर रहे थे, उसमें हमने प्रीवियस क्लास में 20 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था और आगे का जो 10 क्वेश्चन बचा हुआ था, आज के क्लास में हम उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है पहला कि यह संयुक्त परिवार और उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। यह अनेक पीढ़ियों से विचार परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो यहाँ यदि हम देखें कि बच्चों में जो विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो हम यदि सही ऑप्शन की ओर देखें तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर मेरा सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है कि आगे में यहाँ दिया है कि ईवीएस में आकलन का संकेतक है। जो आकलन का संकेतक क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, पहला है चर्चा करना, दूसरा है स्मरण करना, तीसरा है कथन देना, चौथा है सूची बनाना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ क्या है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है कि उसके बारे में चर्चा करना। क्या है? चर्चा करना वह संकेतक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो गया? पहला नंबर मेरा सही ऑप्शन हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिर चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ 83 नंबर देखते हैं। कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? यहाँ पे देख ही रहे हैं आप कि कक्षा 3 में विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। यदि बच्चा है तो उसको बोलेंगे, यदि आप मानचित्र सीख रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि आपका स्कूल और आपके जो घर है उसके बीच जो मैप बनेगा उसी का जो है ना आप मानचित्रण बनाइए। तो मेरा सही ऑप्शन निकल कर आता है उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। क्या हो जाएगा? उससे अपने घर का स्कूल रास्ता अंकित करने को कहना। तो मेरा सही ऑप्शन निकल कर आया, नंबर 2 जो है सही ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं हम। आगे कौन सा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थी संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पहला ऑप्शन देखें हम, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। और यहाँ पर देखें विद्यार्थियों विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो यहाँ देखें हम तो एक शिक्षक को
कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय के विद्यार्थियों को संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर यदि हम देखें, सबसे उपयुक्त जो होगा वो क्या होगा? विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराना होगा। तो सही ऑप्शन मेरा निकल कर आया, तीसरा नंबर जो होगा मेरा सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पर कि डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखे वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया है पहला, परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। दूसरा दिया है परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पहला क्या हो जाएगा कि हम जो है ना कोई भी चीज़ पर क्या करते हैं, पहले प्रेक्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रेक्षण करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, प्रेक्षण करते हैं। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा, पहले हम प्रेक्षण करें, इसके बाद प्रश्न पूछे और इसके बाद जो होगा परिकल्पना किए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अनुमान लगाना। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में अनुमान का परीक्षण करना। फिर 1 नंबर परिणामों को अंकित करना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या, यहाँ पर क्या है, 6 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि 632512541। तो यहाँ पर सही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 6325141। तो यहाँ पर देख रहे 632512541 63 यह वाला होगा। इसके बाद 63 हो गया, यहाँ पर हो गया 2541 1 में सबसे हर अंत में हम क्या करेंगे, परिणामों का रिकॉर्ड और निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया 86 नंबर, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें और लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन करने के लिए जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता या भाषण देना। तो यहाँ पर यदि हम सही ऑप्शन की ओर तलाश करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन करने के लिए ले जाना, पक्षियों की प्रजाति संबंधी, यह नहीं होगा। यहाँ पर बात कर रहा है कि विद्यार्थियों की जैव विविधता का अनुभव देने के लिए। तो हमको क्या करेंगे, अनुभव देने के लिए पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाएंगे। क्या होगा, अवलोकन के लिए ले जाएंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, एक रुचि भी उत्पन्न होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है 87 के नंबर, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। जो आदित्य है एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना। इसके बाद उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? तो यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर 88 है, इनमें से 88 में से
तो 88 का हो जाएगा आंसर। 88 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दों और सरोकार। तो 88 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर सही ऑप्शन होगा। क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, चलिए आगे की ओर। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं 89 का कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए नाटक एक उत्तम विद्या मानी जाती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो नाटक एक नाटक एक उत्तम विद्या मानी जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि पारंपरिक नाटकीय विद्याएं बालक के लिए विषय वस्तु से उससे जोड़ने में सरल होना, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन की ओर हम बढ़े तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर पारंपरिक नाटकीय विद्याएं बालक के लिए विषय वस्तु से जोड़ने में सफल, और ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ए में देखते हैं पारंपरिक नाटकीय विद्याएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ना, दूसरा हो जाएगा बी नंबर, पारस्परिक क्रिया से नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। चलिए यह भी सही है और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें हैं वो विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में, पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, तीसरा है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो सभी संसाधनों के द्वारा